हरे कृष्णा। उस भवन में पुरोचन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वह अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगरवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने पर वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुहक कंगण कैलाश पर्वत जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना हुआ जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवार से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है, अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज, मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि हम लोग विश्वस्त होकर सोएं, तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही इसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप से समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया था। विदुर जी हमारे छोटे पिता और साथ ही हम लोगों का हित चाहने वाले हैं, अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव अमंगलकारी ग्रह के संबंध में, जिसे दुर्योधन ने वशवर्ती दुष्ट कारीगरों के से छिप कर बड़े कौशल से बनाया है, पहले ही मुझे सब कुछ समझा दिया था। भीमसेन बोले, भैया, यदि आप यह मानते हैं कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोग यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट ना करते हुए यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहाँ रहेंगे, और मुझे ऐसा ही करना ठीक लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतर की मनोभावना को ताड़ लेगा, तो वह शीघ्रतापूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी भांति जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी न करें, तो यह आवश्यक है, क्योंकि फिर भी किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों पर कुपित ही होंगे। अथवा संभव है हम लोगों के जल जाने पर हमारे भीष्म पिता और गुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतिताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें, तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों से मरवा सकता है। इस समय ये अधिकारपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास सर्वथा अभाव है, अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसीलिए उस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृग्या में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब और विचरेंगे, जिससे यहाँ से भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करेंगे, जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहाँ हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की तो बात ही क्या। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस से छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए, जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके
और किसी पूर्ववासी को भी हमारी कानों कान खबर न हो। इस प्रकार भीमसेन युधिष्ठिर संवाद विषयक 145वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय एक सुरंग खोदने वाले मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का कार्य करना प्रिय लगता है। आप लोग बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे ये कहा है कि तुम वर्णावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? इस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की ये चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तब सत्यवादी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय एवं उनके प्रति सदा अविचल भाव से भक्ति रखते हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम विदुर जी को ज्ञात ना हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम भी हो। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन ने के आदेश पर पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है, उसके बहुत से सहायक भी हैं। इसीलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। वह यह दुरात्मा अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधगार है। इसी के सहारे इस महान ग्रह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकटतम कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का ये अशुभ कर्म, जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था। इसीलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी थी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले ही बात आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों के लिए आई की आई। तुम हमें इस संकट से इस प्रकार मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता ना चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने से व्यास जी से उसने एक बहुत बड़ी व्याज खाई की सफाई करने वाले व्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भरत उसमें उस भवन के ठीक बीच में से एक महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह से बनी हुई थी, अतः किसी को भी ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग को खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी से उस पर साथ पर द्वार पर ही रहा करते थे। इसीलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर मिल ही नहीं पा रहा था। वे दिन में हिंसक पशुओं को मारने के बहाने एक दूसरे वन से एक और दूसरे वन में विचरते रहते। पांडव भीतर से तो ये विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते। विदुर के मंत्री और खाई खोदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कभी कुछ नहीं जान पाते थे। इस प्रकार 146वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को 1 वर्ष से वहां प्रसन्नचित होकर विश्वस्त की तरह रहते हुए देखकर पुरोचन को बहुत आश्चर्य और आनंद हुआ। उसने इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है।
अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का ये उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को इसे जलाकर भीतर भस्म करने का, हम 6 प्राणियों को रख कर इस प्रकार भाग निकलने का हमें अवसर ढूंढना होगा कि कोई हमें देख ना सके। महाराज, तदंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती दान देने के निमित्त से ब्राह्मण भोज उसने कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। भरत, वे सब स्त्रियां इच्छा अनुसार घूम फिर कर खा पी कर लेने के बाद कुंती की आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को लौट गईं। परंतु देवेच्छा से उस भोज के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन करने की इच्छा से आई। मानो काल से प्रेरित होकर उसने वहां भेजा ही गया था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृत सी प्रतीत होती थी। रात को जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपटों में आ गया, तब ये जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई पड़ने लगा। इससे उस नगर का जन समूह जाग उठा। उस घर को जलता देखकर पूर्व वासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनाया और जलाया भी है। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि भी बहुत बिगड़ गई है, जिससे शुद्ध हृदय वाले पांडवों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया, जिसने बिना किसी आधार अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वह शम्पायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वर्णावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी न देख सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परम तत्व पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी नहीं चल पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी अपने साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया और शेष 2 भाइयों को लेकर हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार 147वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। कुरुनंदन, उसने विदुर जी की बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसके मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो इस प्रकार की हवा का वेग सहने में सामर्थ्य और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के तट पर विद्यमान थी। उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात, जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ। तुमने विदुर
तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस और सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप यह जान लें कि मैं उनका विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वोद्भावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए ये संदेश दिया है, कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण, शकुनि को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में ये बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, जिसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुख देने वाले नाविक दुखी देखकर नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब वह इस प्रकार बोला। विदुर जी ने आप सभी पांडवों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सुनकर ये आशीर्वाद दिया है और कहलवाया है, तुम शांति चित्त होकर कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुँचे तब उन सबके लिए जय हो का ये आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा को पार कर अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान ना सका। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जागृति पर्व में पांडवों ने गंगा पर होने वाले संबंध रखने वाले 148 अध्याय को आज हमने पूर्ण किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।